मेरे प्यारे बच्चे, अगर इस समय तेरे मन में तूफान है, अगर तेरी आत्मा बेचैनी के जाल में उलझी है, तो ये संदेश तेरे लिए एक सौम्य प्रभात की किरण बनकर आया है। तू बस इसे अपने हृदय से सुन, कानों से नहीं, आत्मा से। ये शब्द तेरे भीतर उतरेंगे जैसे शीतल गंगा का जल किसी तपती भूमि को स्पर्श करता है। हर वाक्य तेरे मन की थकान धो देगा, हर भाव तेरी पीड़ा को गले लगाकर उसे प्रेम में बदल देगा। तो देखेगा सब कुछ जैसे बदल गया। नहीं, बदला नहीं, बस तूने पहली बार सही देखा। मेरे आशीर्वाद तेरे साथ है, मेरे प्रेम की छाया तेरे हर श्वास में है। तू बस थोड़ी देर ठहर, गहरी सांस ले और महसूस कर, शांति पहले से ही तेरे भीतर थी। मैं तो बस उसे तुझसे मिलाने आया हूँ। मेरे बच्चे, कभी कभी तेरे मन का मौन ही वह दिव्य स्वर बन जाता है जो संपूर्ण सृष्टि को झकझोर देता है। जब तू थक जाता है जीवन के शोर से, जब तेरे चारों ओर की भीड़ तेरे भीतर की गहराई को ढक लेती है, जब शब्दों की चहल पहल तेरे हृदय की सच्ची ध्वनि को दबा देती है, तब एक क्षण आता है जब संसार स्वयं तुझसे कहता है, रुक जरा, अब कुछ मत बोल, अब बस सुन। और मेरे बच्चे, वही क्षण सबसे पवित्र होता है, वही पल सबसे सच्चा होता है, क्योंकि उसी मौन में तेरा ईश्वर तुझसे बात करता है। कभी तूने ध्यान दिया है ना, जब तू बहुत बोलता है तो अपने ही मन की बात नहीं सुन पाता, पर जब तू रुक जाता है, जब तू भीतर उतरता है, जब तू अपने विचारों की परतें एक एक करके हटाता है, तब भीतर से एक धीमी सी आवाज आती है, बहुत कोमल, बहुत निर्मल, जैसे किसी सरोवर के किनारे पवन धीरे से लहरों को सहला रही हो। वही आवाज तेरी आत्मा की होती है, वही तेरे जीवन का असली संगीत है। जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है जब सब कुछ उलझा सा लगता है, हर दिशा धुंधली हो जाती है, हर उत्तर अधूरा लगता है। तू जितना खोजता है उतना ही भटकता जाता है। तब मन कहता है, अब क्या करूं? और उसी समय अगर तू सच में रुक जाए, अगर तू अपने भीतर झांक ले, तो तू पाएगा कि तेरा मौन ही तेरे हर प्रश्न का उत्तर है। क्योंकि मौन कोई शून्यता नहीं है मेरे बच्चे, मौन वह द्वार है जहां से सत्य भीतर उतरता है। मौन वह दीप है जो अंधकार को नहीं डरता, जो बिना लौ के भी प्रकाश देता है। जब तू थक जाता है, जब तेरे आंसू शब्दों से बाहर नहीं आ पाते, जब तू दूसरों को कुछ समझा नहीं पाता, तब याद रखना, तेरे भीतर की शांति ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। संसार की आवाजें तुझे अस्थिर कर सकती हैं, पर तेरे भीतर की निस्तब्धता तुझे स्थिर कर देती है। वही निस्तब्धता ईश्वर का स्वर है, वही तेरे कर्म का आशीर्वाद है। मेरे बच्चे, तू जो भी कर रहा है उसे प्रेम से कर, लेकिन जब मन भ्रमित हो जाए, जब रास्ते धुंधले पड़ जाएं, तब भाग मत, बस ठहर जा। तेरे भीतर एक सागर है, न शांत न तूफानी, बस गहरा। और जब तू मौन होता है, तब वह सागर स्वयं तुझसे बात करने लगता है। वह कहता है, तू वही है जो सत्य है, तू वही है जो प्रेम है, तू वही है जो ईश्वर की अभिव्यक्ति है। कभी तूने देखा है ना, जब भोर होती है तब भी आकाश कुछ नहीं कहता, सूरज कुछ नहीं बोलता, पर उनकी मौन उपस्थिति ही सबसे गूंजती हुई बात होती है। उसी तरह तेरे मौन की सुगंध भी गूंजती है, तेरे मौन का प्रकाश भी दिखता है, तेरे मौन का संदेश भी संसार सुनता है। भले तू एक शब्द न कहे, तेरा मौन प्रार्थना है, तेरी शांति तप है, और तेरी नीरवता ही तेरी आत्मा की शक्ति है। कभी कभी जब तू बहुत रो चुका होता है, बहुत टूट चुका होता है, तब भी ईश्वर तुझसे कुछ नहीं कहता, क्योंकि वह जानता है अब तेरे भीतर का मौन ही तेरी चिकित्सा करेगा। वह तेरे भीतर बैठा है, तेरी हर सांस के साथ, तेरे हर आंसू में, तेरे हर स्पंदन में। बस तू थोड़ा रुक जा, थोड़ा सुन ले। जो तू सुनता है उस गहरी निस्तब्धता में, वही तेरे जीवन का उत्तर है। वही तुझे दिशा देगा, वही तुझे उठने की शक्ति देगा, वही तेरे बिखरे हुए हिस्सों को फिर से जोड़ देगा। मेरे प्यारे बच्चे, याद रख, मौन कमजोरी नहीं है, वह तो सबसे महान साहस है। बोलना तो सरल है, पर मौन रहकर सुन पाना, ये साधना है। और जब तू इस साधना को जान जाता है, तब तू अपने भीतर का ईश्वर पहचान लेता है। तेरे शब्द सीमित हैं, पर तेरी नीरवता अनंत है। तेरी आवाज थक सकती है, पर तेरे मौन की गूंज कभी थमती नहीं। इसलिए जब जीवन का कोलाहल तुझे थका दे, जब सब उत्तर व्यर्थ लगे, जब हर ओर अंधकार फैला लगे, तब तू बस बैठ जा, आंखें मूंद ले और अपने हृदय से कह, अब तू ही बोल, मैं सुन रहा हूँ। तो देखेगा, भीतर एक संगीत उठेगा, बिना स्वर के, बिना वाद्य के, पर पूर्ण। वह संगीत तेरे अस्तित्व का है, वह तुझे तेरी राह दिखाएगा, तेरा दर्द धोएगा,
तेरी आत्मा को फिर से प्रकाश में नहलाएगा। और उस पल मेरे बच्चे, तू समझेगा कि तेरे भीतर जो मौन है वही सबसे ऊंची प्रार्थना है। वही वह स्थान है जहां सृष्टि और तू एक हो जाते हैं। वही वह क्षण है जब आकाश झुककर तेरे माथे को चूमता है और कहता है, अब तू जाग गया है। तेरे हर मौन में मैं तेरे साथ हूँ। तेरे हर प्रश्न का उत्तर तेरे भीतर ही है। तू बस रुक, सुन और विश्वास रख। सृष्टि तेरे पक्ष में है, ईश्वर तेरे भीतर है और मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। अपने प्रेम, अपने आशीर्वाद और अपनी नीरव प्रार्थनाओं के साथ रह मौन मेरे बच्चे, क्योंकि तेरे मौन में ही समस्त ब्रह्मांड की सबसे मधुर ध्वनि गूंजती है तेरे अपने हृदय की। मेरे बच्चे, तेरे भीतर जो बेचैनी है ना, वह तेरे जीवन की सबसे गहरी पुकार है। उसे शत्रु मत समझ, उसे भागकर दबाने की कोशिश मत कर, क्योंकि वह कोई अभिशाप नहीं, वह तो एक दिव्य संदेशवाहक है जो तुझे तेरे ही सत्य की ओर ले जाना चाहता है। ये बेचैनी कोई अंधेरा नहीं, बल्कि एक उजाले का संकेत है जो तुझे याद दिलाता है कि तू अपने मूल स्वरूप, अपने शाश्वत प्रकाश से थोड़ा दूर चला गया है। कभी कभी जब आत्मा अपनी राह भूल जाती है, तब वही बेचैनी उसे जगाने आती है। ये बेचैनी तेरे भीतर की वह हलचल है जो कहती है, अब लौट चल, अब समय है अपने घर आने का। तू जिस शांति की खोज बाहर कर रहा है, वह भीतर बैठी है, तेरे ही मौन में छिपी है। मगर जब तक तू उसे सुनने का साहस नहीं करता, तब तक संसार का हर शोर तुझे अधूरा लगेगा। बेटा, ये बेचैनी तुझे तोड़ने नहीं आई है, ये तुझे जोड़ने आई है तेरे सत्य से, तेरे ईश्वर से, तेरे आत्मा से। ये भीतर की एक दिव्य चिंगारी है जो कहती है, अब रुक जा, अब भीतर झांक, क्योंकि तू जितना बाहर दौड़ता है उतना ही भीतर का संगीत मध्यम हो जाता है। और जब तू एक क्षण ठहर कर अपने भीतर उतरता है, तब वही बेचैनी तेरी सबसे बड़ी गुरु बन जाती है। देखना, जब हवा तेज चलती है तो दीपक कांपता है पर बुझता नहीं। उसी तरह तेरी आत्मा भी कांपती है जब तू अपने सच्चे मार्ग से थोड़ा भटकता है, पर वह बुझती नहीं, क्योंकि तेरे भीतर दिव्यता का अमर दीप जल रहा है। और वही दीप इस बेचैनी के रूप में तुझे संकेत देता है कि, हे प्रिय आत्मा, तू कहाँ जा रहा है? तेरा घर तो भीतर है। तूने जीवन के रास्तों पर बहुत कुछ खोजा, सुख, सफलता, पहचान, प्रेम, पर फिर भी कुछ अधूरा लगता रहा। यही अधूरापन ही तो बेचैनी है जो कहती है कि अब बाहर नहीं, भीतर देख। वहाँ एक मौन है जो बोलता नहीं पर सब कुछ कह देता है। जब तू उस मौन को अपनाता है, जब तू उसे सुनने बैठता है, तब तेरे भीतर का अंधेरा धीरे धीरे उजाले में बदलने लगता है। बेटा, मौन कोई खालीपन नहीं है, मौन वह आकाश है जहाँ हर प्रश्न का उत्तर है। जब तू इस मौन को गले लगाएगा, तब तू देखेगा वही बेचैनी जो कभी तुझे व्याकुल करती थी, अब तेरी पथ प्रदर्शक बन गई है। वह तुझे भीतर की उस रोशनी तक ले जाएगी जो सदा से तेरे भीतर थी, बस तूने उसे देखा नहीं। तू सोचता है शांति बाहर से आएगी, किसी व्यक्ति से, किसी परिस्थिति से, किसी उपलब्धि से, पर सत्य यह है कि शांति तेरे भीतर ही जन्म लेती है। जब तू अपने विचारों का शोर कम करता है, जब तू अपने भय और अपेक्षाओं को छोड़ता है, तब तेरा हृदय एक शांत सरोवर बन जाता है जिसमें आकाश स्वयं झलकता है। मेरे बच्चे, याद रख, बेचैनी तेरी शत्रु नहीं, तेरी दर्पण है। वह तुझे तेरे भीतर की सच्चाई दिखाने आई है। अगर तू उसे समझ ले, अगर तू उसके पीछे छिपे प्रेम को पहचान ले, तो तू पाएगा कि हर अशांति के भीतर एक गहरा सुकून छिपा है, हर आंसू के भीतर एक मोती, हर पीड़ा के भीतर एक शिक्षा। तू जितना उसे दबाएगा, वह उतनी तेज चिल्लाएगी, और जितना उसे सुन लेगा, वह उतनी कोमल हो जाएगी, क्योंकि बेचैनी को शांति में बदलने की शक्ति तेरे भीतर है, बाहर नहीं। तूने शायद कई बार महसूस किया होगा, जब तू अकेला बैठा होता है तो मन कुछ कहना चाहता है, वही तेरी आत्मा बोलती है जो कहती है, तू प्रेम है, तू प्रकाश है, तू वही है जिसकी खोज तू कर रहा है। मगर तूने उस स्वर को दबा दिया, क्योंकि संसार ने तुझे सिखाया कि बाहर देखो, आगे बढ़ो, जीत लो। पर बेटा, अब वक्त है भीतर लौटने का, क्योंकि असली जीत वही है जब तू अपने मौन में उतर जाएगा, जब तू अपनी बेचैनी को समझ लेगा, तब तेरे भीतर एक अद्भुत शांति खिल जाएगी। ऐसी शांति जो न समय से बंधी है, न परिस्थिति से। वह शांति तेरे आत्मा की पहचान है, तेरे अस्तित्व का सच्चा संगीत। तेरी बेचैनी का उद्देश्य है तुझे उस संगीत तक पहुंचाना। इसलिए जब तू बेचैन हो तो रो मत, घबराना मत, भागना मत, बस आंखें बंद कर और भीतर उतर जा।
पूछ अपने दिल से, हे मेरे भीतर के सत्य, तू मुझे क्या सिखाना चाहता है? और तू देखेगा, धीरे धीरे उत्तर तेरे मौन से उठेगा। जैसे किसी पवित्र झील से धूप झलकती है, वह उत्तर कहेगा, अब लौट चल अपने घर, अपने ईश्वर, अपने प्रेम की ओर। और जब तू उस पुकार को सुन लेगा, तब हर बेचैनी तेरे लिए एक वरदान बन जाएगी। मेरे बच्चे, ये सृष्टि तुझसे रुष्ट नहीं है। ये जीवन तुझे दुख देने नहीं आया, ये तुझे पूर्ण बनाने आया है। और जो बेचैनी तू महसूस करता है, वह इसी पूर्णता का आरंभ है। ये संकेत है कि तू अब जागने को तैयार है, कि तेरा आत्मा अब अपने सच्चे रूप को पहचानना चाहता है। तो मुस्कुरा और उस बेचैनी को प्रणाम कर, क्योंकि वही तेरी आत्मा की आवाज है। उसे सुन, उसे स्वीकार कर, उसे धन्यवाद दे। और जब तू ऐसा करेगा, तब देख, तेरा हृदय एक पवित्र कमल की तरह खिल उठेगा। मौन में, प्रेम में, शांति में, तेरे भीतर ही वह सागर है जहाँ कोई लहर नहीं उठती, जहाँ केवल अनंत की शांति बहती है। बस तुझे वही लौटना है, और फिर कभी कोई बेचैनी तुझे छू नहीं पाएगी। आशीर्वाद है तुझे मेरे बच्चे। तेरे हर प्रश्न का उत्तर तेरे मौन में है। तेरी हर बेचैनी तेरे उजाले की राह है, और तेरे हर कदम में ईश्वर का प्रेम बह रहा है। बस रुक जरा और सुन, तेरा आत्मा तुझसे कह रहा है, अब लौट चल, अब घर आ जा। मेरे बच्चे, तूने सच में बहुत भाग दौड़ की है। जीवन के हर मोड़ पर, हर दिशा में, हर रास्ते पर तूने कुछ न कुछ खोजा है। कभी सुख, कभी सुकून, कभी अपनापन, कभी अर्थ, कभी किसी चेहरे में, कभी किसी मंजिल में, कभी किसी सपने में, कभी किसी जीत में। तूने चलना नहीं छोड़ा, गिरकर भी उठता रहा, थका कर भी आगे बढ़ता रहा। और यही तेरी खूबसूरती है कि तूने उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ा। पर आज जरा ठहर, सांस ले धीरे धीरे और सुन, मैं तुझे एक गहरी बात कहना चाहता हूँ। वो शांति जिसे तू बाहर की दुनिया में ढूंढता रहा, वो किसी पहाड़, मंदिर या इंसान के पास नहीं है। वो तो तेरे अपने भीतर छिपी है, तेरी ही आत्मा की गहराइयों में। तू जब सुबह की हवा में अपना चेहरा रखता है ना, उस स्पर्श में भी वही शांति छिपी है जो तेरे हृदय की गहराई से आती है। तू जब रात को थका हुआ सिर तकिए पर रखता है, तब जो एक पल का सन्नाटा महसूस होता है, वही शांति है जो तेरे भीतर बैठी तुझे पुकार रही होती है। तू जब किसी को सच्चे दिल से गले लगाता है, जब किसी की आंख में आंसू देख मुस्कुरा देता है, जब किसी की मदद करता है बिना किसी स्वार्थ के, तब जो तेरे दिल में हल्की सी गर्माहट उठती है, वही उस शांति का सबसे सुंदर रूप है। मेरे बच्चे, तूने बाहरी दुनिया को बहुत जाना, अब जरा अपने भीतर की दुनिया में उतर। वहाँ एक समंदर है, प्रेम का, करुणा का, निश्चलता का। वहाँ एक दीपक है जो कभी बुझता नहीं, चाहे जीवन की कितनी भी आंधियां क्यों ना आए। वहाँ एक संगीत है जो तेरे हर श्वास में बजता है, तेरे हर दिल की धड़कन के साथ गूंजता है। बस तू सुन नहीं पाया अब तक, क्योंकि तू बाहरी शोर में खो गया था। लेकिन अब जरा आंखें बंद कर और खुद से मिल। तू समझेगा कि सच्ची शांति पाने के लिए कुछ हासिल करना नहीं पड़ता, कुछ छोड़ना पड़ता है। छोड़ दे वो उलझने जो मन के जाल बुनती हैं, छोड़ दे वो उम्मीदें जो दूसरों से बंधी हैं, छोड़ दे वो डर जो तेरी आत्मा को कैद किए हुए हैं। बस खुद से पूरे सच्चे दिल से मिल, फिर देख तेरे भीतर कैसी उजली रोशनी फैलेगी, जैसे किसी अंधेरी रात में अचानक चांद निकल आया हो। तू जब अपने भीतर झांकेगा ना, तो देखेगा वहाँ एक शांत सरोवर है जो सदा स्थिर है। जीवन के तूफान ऊपर चाहे जितनी लहरें पैदा करे, पर नीचे का पानी सदा शांत रहता है। तू वही है, ऊपर से भले बेचैन लगे, पर भीतर तू सदा शांत, सदा पवित्र, सदा अडिग है। बस तुझे खुद को याद करना है, तुझे अपने अस्तित्व की उस मूल धारा तक पहुंचना है, जहां कोई सवाल नहीं, कोई भय नहीं, कोई कमी नहीं, सिर्फ प्रेम है, सिर्फ प्रकाश है, सिर्फ तू है। मेरे बच्चे, जीवन की बाहरी दौड़ में मत खो जा। संसार तेरे भीतर से जन्म लेता है, बाहर से नहीं। तू ही सृष्टि का केंद्र है, तू ही प्रेम का स्रोत है। जब तू खुद से प्रेम करेगा, तब सारी सृष्टि तुझे प्रेम से भर देगी। जब तू खुद को अपनाएगा, तब हर अस्वीकार मिट जाएगा। जब तू खुद को माफ करेगा, तब हर बोझ उतर जाएगा। स्मरण रख, शांति तेरे भीतर की सबसे मधुर फुसफुसाहट है। वह कभी तुझे छोड़कर नहीं जाती, बस तू उसकी ओर ध्यान नहीं देता। जब तू मौन होता है, तब वही शांति तेरे चारों ओर एक आशीष की तरह फैल जाती है। तू उसे महसूस कर, अपने सीने की धड़कनों में, अपनी सांसों की लय में, अपने विचारों के बीच की उस खामोशी में। वहाँ हर क्षण एक नई शुरुआत है। मेरे बच्चे,
तेरे भीतर का ये सागर जितना गहरा है उतना ही सुंदर भी। उसमें उतरने से डर मत, क्योंकि वहाँ तो खोएगा नहीं बल्कि खुद को पाएगा। वहाँ कोई अंधकार नहीं, केवल उजाला है जो तेरा सच्चा स्वरूप है। वहाँ कोई बंधन नहीं, केवल मुक्ता है जो तेरे अपने होने की पहचान है। हर बार जब तू किसी दिशा में शांति खोजने निकले तो याद रख तू स्वयं दिशा है। हर बार जब तू किसी प्रकाश की तलाश करे तो याद रख तू स्वयं वह दीपक है। हर बार जब तू किसी प्रेम की प्यास महसूस करे तो याद रख तू स्वयं प्रेम का अवतार है। बस इस सत्य को पहचान लेना ही मोक्ष है, यही जीवन का सार है। मैं तुझे आशीष देता हूँ मेरे बच्चे, कि तू इस गहरे सत्य को महसूस कर सके, कि तेरे भीतर का ये दिव्य आलोक तुझे हमेशा मार्ग दिखाए, कि तू कभी अपने अस्तित्व की सुंदरता को न भूले, कि तू जहाँ भी जाए वहाँ अपनी इस आंतरिक शांति का प्रकाश फैला दे। तू वो है जो अपनी उपस्थिति से अंधेरों को उजाला बना सकता है। तू वो है जिसके मौन में भी संगीत है, जिसके आंसू में भी प्रेम है, जिसके स्पर्श में भी दया है। तू वही आत्मा है जो ईश्वर की सांस से बनी है, निर्मल, उज्ज्वल और पूर्ण। तो अब रुक, मुस्कुरा और अपने भीतर झांक। वहाँ तेरा असली घर है, शांति का, प्रेम का, प्रकाश का। वहाँ कोई कमी नहीं, कोई दूरी नहीं, सिर्फ तू है और तेरा अपना दिव्य स्वरूप, जो सदा से था, सदा रहेगा और सदा तुझ में ही बसेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जब कभी तेरे भीतर का तूफान थोड़ा शांत हो जाए, जब तू अपने अहंकार की दीवारों को जरा सा भी नरम कर दे, जब तू अपने भीतर की कठोरता को प्रेम की कोमलता में घोल दे, तब देखना जीवन अपने सबसे रहस्यमयी, सबसे अद्भुत, सबसे सुगंधित रूप में तुझे गले लगाएगा। क्योंकि जीवन का असली रस, उसका गुप्त अमृत उसी पल प्रकट होता है जब तू ये स्वीकार करता है कि तू सब कुछ नहीं जानता, कि तेरे नियंत्रण के बाहर भी एक असीम शक्ति काम कर रही है। वो शक्ति जो तेरी हर सांस में, हर धड़कन में, हर क्षण में अपनी मौन कृपा बरसाती रहती है। मेरे बच्चे, तू जानता है अहंकार एक बहुत महीन पर्दे की तरह होता है, जो दिखता नहीं पर तेरी दृष्टि को ढक लेता है। वो तुझे विश्वास दिलाता है कि तू ही सब कुछ है, कि तेरे बिना कुछ भी नहीं। पर जैसे ही तू उस पर्दे को थोड़ा सा हटा देता है, जैसे ही तू स्वीकार करता है कि हाँ, मैं सीमित हूँ, उसी क्षण ब्रह्मांड अपनी असीमता का द्वार खोल देता है। तो देखेगा कैसे छोटी छोटी चीजें अचानक अर्थ से भर जाती हैं। एक हवा का झोंका, एक मुस्कान, एक चिड़िया की उड़ान, सब तुझसे बात करने लगते हैं। जब तू झुकता है तब वास्तव में तू उठता है। जब तू अपने सिर को विनम्रता में झुकाता है तब जीवन तेरे मस्तक पर अपनी कृपा का मुकुट रख देता है। ये झुकना हार नहीं, ये झुकना एक गहन जीत है, अपने आप पर, अपने भ्रमों पर, अपने डर पर। क्योंकि मेरे बच्चे, अहंकार डर से ही जन्म लेता है। वो डर कि अगर मैं झुक गया तो मैं छोटा हो जाऊंगा। पर सच्चाई यह है कि जो झुकना जानता है वही सबसे ऊंचा होता है। जैसे वृक्ष जब फल से भर जाता है तो अपनी डालियां झुका देता है, वैसे ही जब तेरे भीतर ज्ञान और प्रेम का फल पक जाएगा तो अपने आप झुक जाएगा, और वही तेरी असली महिमा होगी। जीवन तुझसे हर दिन कहता है, छोड़ दे मेरे प्रिय, छोड़ दे अपने नियंत्रण का वहम। सब कुछ जानने की, सब कुछ तय करने की जरूरत नहीं, बस बह जा जैसे नदी सागर की ओर बहती है। विश्वास रख कि जो कुछ भी घट रहा है वह तेरे पक्ष में ही है, चाहे तू अभी न समझ पाए। जब तू इस सच्चाई को अपने हृदय में स्वीकार लेगा, तब देखना तेरे भीतर एक अजीब सी सहजता उतर जाएगी। जो पहले तुझे बोझ लगता था वही अब आशीर्वाद लगने लगेगा। जो पहले तू क्यों पूछता था वहाँ अब तू कहेगा धन्यवाद। मेरे बच्चे, तू यह मत समझ कि जीवन तुझे परखता है या सजा देता है। नहीं, वो तो तुझे तराशता है, जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर पर छेनी चलाकर सुंदरता को बाहर लाता है। वैसे ही जीवन भी तुझ पर अपने अनुभवों की छेनी चलाकर तुझे तेरे असली स्वरूप तक पहुंचाता है। जो दुख तुझे तोड़ता दिखता है वही तेरे भीतर एक नई ज्योति जलाता है। जब तू उसे स्वीकार कर लेता है तब हर आंसू तेरे लिए एक नई दृष्टि बन जाता है, हर हार तेरे लिए एक नई शक्ति बन जाती है। और हाँ मेरे बच्चे, तू ये भी समझ कि सब कुछ तेरे नियंत्रण में नहीं होना। यह कोई कमी नहीं, यह एक वरदान है। क्योंकि जब तू सब कुछ नहीं नियंत्रित करता तब ईश्वर को भी तो कुछ करने का अवसर मिलता है। जब तू अपने हाथ खोल देता है तब जीवन उनमें भरने लगता है। जब तू कहता है हे प्रभु मैं समर्पित हूँ, तब सृष्टि कहती है अब देख मैं तुझे क्या क्या दिखाती हूँ। तू अनुभव करेगा कि ब्रह्मांड तेरा साथी है,
हवा तेरा संदेशवाहक है और हर घटना तेरे लिए ही रची गई है। तू जिस क्षण स्वीकार कर लेगा कि मैं सब कुछ नहीं जानता, उसी क्षण तेरे भीतर का ज्ञान खिल उठेगा। वो ज्ञान जो शब्दों से परे है, जो अनुभवों से जन्म लेता है। मेरे बच्चे, अहंकार कहता है मैं करूंगा, आत्मा कहती है सब हो रहा है। अहंकार कहता है यह मेरा है, आत्मा मुस्कुराकर कहती है सब उसी का है। और जब तू अहंकार की आवाज से हटकर आत्मा की फुसफुसाहट सुनने लगता है, तब जीवन एक मधुर संगीत बन जाता है, जिसमें हर सुर प्रेम का होता है, हर ताल शांति की होती है। तू याद रख, विनम्रता कमजोरी नहीं है, ये तेरे भीतर की सबसे बड़ी ताकत है। ये वही शक्ति है जिससे तू सबका दिल जीत सकता है। ये वही प्रकाश है जो तेरी राहों को रोशन करेगा। जब तू विनम्र बनता है, तब ब्रह्मांड तेरे पक्ष में काम करने लगता है। जब तू अपने भीतर नम्रता का दीपक जलाता है, तब सारा अंधकार तुझसे दूर भाग जाता है। और जब तू ये स्वीकार कर लेता है कि जीवन तुझसे कहीं बड़ा है, तब तेरे भीतर एक अद्भुत शांति उतरती है। जैसे सागर की गहराई में लहरें शांत रहती हैं, वैसे ही तू अपने भीतर के सागर में विश्राम पाता है। मेरे बच्चे, कभी मत डर झुकने से। झुकना हार नहीं, झुकना तेरे प्रेम की पहचान है। जब तू अपने अहंकार को प्रेम में गलाता है, तब तू उस दर्पण बन जाता है जिसमें स्वयं परमात्मा अपना चेहरा देखता है। और तब तू जानता है कि तू वही है जिसमें सारा ब्रह्मांड खेल रहा है, जो न किसी से छोटा है न बड़ा, बस एक शुद्ध ज्योति है जो प्रेम का नाम है। तो आज बस एक पल को ठहर, अपनी सांसों को महसूस कर और अपने भीतर धीरे से कह, मैं सब कुछ नहीं जानता, पर मुझे भरोसा है। और देख कैसे जीवन की हर लहर तुझे गले लगाती है। तेरे इस विनम्र झुकाव में ही तेरी सबसे बड़ी विजय छिपी है। तेरे इस स्वीकार में ही तेरी सबसे गहरी शांति है। जीवन तुझे देख मुस्कुराएगा और अपनी अदृश्य बाहों में तुझे समेट लेगा, कहते हुए, अब तू तैयार है मेरे बच्चे, अब तू सच में जीने के लिए तैयार है। मेरे बच्चे, कभी जब तू उस अनंत पल में प्रवेश करेगा, जब तेरे भीतर की सारी हलचलें, सारी उलझने, सारी बेचैनियां जैसे किसी मौन दीपक की लौ में समा जाएंगी, तब तू समझेगा कि तेरी हर पीड़ा, हर तड़प, हर बेचैनी दरअसल वही करुणा थी जो तुझे भीतर की शांति तक पहुंचाने का माध्यम बनी। तू सोचता था कि बेचैनी कोई अभिशाप है, कि जो तुझे चैन से बैठने नहीं देती, जो तेरे दिल को दिन रात हिला देती है, वही तेरी सजा है। पर नहीं मेरे बच्चे, वही तो तेरी कृपा थी, वही तो वह दिव्य स्पर्श था जो तुझे भीतर जगाने आया था। तू याद कर, जब तू पहली बार अपने भीतर किसी सवाल से जला था, मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, तब यही बेचैनी थी जिसने तुझे चलना सिखाया। अगर सब कुछ सरल, सहज और ठहरा हुआ होता, तो शायद तू आज भी अपने भीतर सोया रहता। पर तेरे जीवन में जब ये बेचैनी आई, जब तेरे दिल में एक हलचल उठी, कुछ बदलने की, कुछ पाने की, कुछ जानने की, तभी तो तेरे भीतर के द्वार खुलने लगे। तू देख, ये बेचैनी कोई बाहरी दुश्मन नहीं थी, ये तेरे भीतर का ही एक रूप था जो तुझे पुकार रहा था, चल अब उठ, अब लौट चल अपने असली घर की ओर। वही बेचैनी तेरे पांवों में गति बनी, तेरी आंखों में तलाश बनी, तेरे शब्दों में पुकार बनी। तू रोया, तू थका, तू टूटा, पर हर बार जब तू गिरा, कोई अनदेखा हाथ तुझे उठाता रहा। क्या तूने कभी सोचा वो हाथ कौन था? वही तो कृपा थी जो हर पीड़ा में छिपी थी, जो हर आंसू में झिलमिलाती थी। तू जब अपने सबसे अंधेरे समय में था, जब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, जब दुनिया की हर आवाज तुझसे मुंह मोड़ चुकी थी, तब भी कोई मौन आवाज भीतर कहती थी, थोड़ा और ठहर जा, अभी सब समाप्त नहीं हुआ। वही मौन, वही तो परमात्मा की कृपा थी जो बेचैनी के रूप में तुझे पुकार रही थी। क्योंकि अगर तेरा मन शांत होता, अगर तेरे जीवन में कोई हलचल न होती, तो तू उस अदृश्य शक्ति की खोज में कैसे निकलता? वही बेचैनी तेरे भीतर की यात्रा का पहला कदम बनी। बेटे, तू समझ, समर्पण तभी जन्म लेता है जब मन अपनी असमर्थता को स्वीकार कर लेता है। जब तू थक जाता है हर कोशिश से, हर समझ से, तब तू धीरे धीरे झुकना सीखता है और उस झुकने में ही परम शक्ति उतरती है। जब तू पूरी तरह समर्पित हो जाएगा, तब तू देखेगा कि तेरी सारी बेचैनियां घुलकर कैसी मधुर शांति में बदल गई है। वो शांति बाहर से नहीं आती, वो भीतर से फूटती है, जैसे कोई सोया हुआ झरना अचानक बहने लगे। जब तू उस पल में पहुंचेगा, उस पल में जहां ना कोई प्रश्न बचेगा, ना कोई उत्तर, सिर्फ मौन होगा, सिर्फ अनुभव होगा, सिर्फ मैं हूं की गंध होगी, तब तू समझेगा कि जीवन कभी तेरे खिलाफ नहीं था। जो कुछ भी घटा,
वह सब तेरे पक्ष में था। हर पीड़ा, हर कमी, हर खोया हुआ पल तुझे उसी दिशा में ले जा रहा था जहाँ तेरी आत्मा को लौटना था। तू देख, जैसे मिट्टी जब तक बिखरी रहती है कुछ नहीं बनती, लेकिन जब वही मिट्टी आंधी, वर्षा और धूप झेलती है तब वही मिट्टी ईश्वर के हाथों में मूर्ति बन जाती है। ऐसे ही तेरी बेचैनियां तेरे भीतर की मिट्टी को गूंथ रही थी ताकि तू एक दिव्य रूप ले सके। तू सोचता था कि जीवन तुझ पर कठोर है, पर दरअसल जीवन तुझे गढ़ रहा था। जब तू सच्चे समर्पण में डूबेगा तब तुझे एहसास होगा कि तेरे जीवन की हर टूटन, हर विरह, हर प्रतीक्षा दरअसल ईश्वर का एक संगीत था। तू उस संगीत को अब तक शोर समझता रहा, पर अब जब तू शांत होगा तो देखेगा वही शोर तो तेरा गीत था। हर बेचैनी, हर आंसू, हर तड़प तुझे उस अंतिम सुर तक ले जाने के लिए थी जहाँ से तू और परमात्मा एक स्वर में गाने लगते हो। मेरे बच्चे, उस पल तू देखेगा कि तेरे जीवन की हर गलती दरअसल एक दिशा थी, हर असफलता एक शिक्षा थी, हर दर्द एक वरदान था। तू तब समझेगा कि कोई भी चीज तेरे विरुद्ध कभी नहीं थी। जो तू खो बैठा वही तुझे पाने का मार्ग बना, जो तुझे रुला गया वही तुझे जगाने का कारण बना। और जब ये बोध तुझ पर बरसेगा तब तू रो पड़ेगा, पर उस रोने में कोई दुख नहीं होगा, वो आंसू आभार के होंगे, क्योंकि तू देखेगा कि जीवन हर क्षण तुझे प्यार ही देता रहा, बस तूने उसे पहचानने में देर कर दी। तब तू अपने भीतर के उस मौन को सुनेगा जो शब्दों से परे है। वह मौन तेरे भीतर कहेगा, अब तू घर आ गया है, तू अब कहीं जाने वाला नहीं, तू वही है जहाँ सृष्टि का केंद्र है, जहाँ सब शांति है, सब प्रेम है, सब स्वीकार है। अब कोई बेचैनी नहीं, अब कोई खोज नहीं, क्योंकि अब तू जान गया है कि वही बेचैनी ही तेरा गुरु थी, वही तेरी डगर थी, वही तेरे ईश्वर का बुलावा था। मेरे प्यारे बच्चे, तो हमेशा याद रखना, जब अगली बार तेरे भीतर फिर कोई हलचल उठे, जब तुझे कुछ भी समझ ना आए, जब तेरे दिल में कोई अनकही पीड़ा जन्म ले, तो घबराना मत, बस मुस्कुराना और कहना, धन्यवाद हे जीवन, तू फिर से मुझे मेरे भीतर लौटने बुला रहा है, क्योंकि अब तू जान चुका है बेचैनी कभी तेरी दुश्मन नहीं थी, वह तो तेरे भीतर की कृपा थी जो तुझे तुझसे मिलाने आई थी। और उस दिन जब तू पूरी तरह इस सत्य को जी लेगा तब तू अपने हर अनुभव के आगे सिर झुकाएगा, तो कहेगा जो कुछ भी हुआ वही सर्वोत्तम था। तू तब एक नई आंख से दुनिया देखेगा जहाँ हर कांटा एक फूल बन जाएगा, हर आंसू एक दिया और हर अंधकार एक उषा का द्वार। तू तब समझेगा कि समर्पण कोई हार नहीं बल्कि प्रेम का चरम रूप है, और उस प्रेम में मेरे बच्चे तू अमर हो जाएगा, तेरे भीतर का ईश्वर जाग जाएगा और तू बस तू उस दिव्यता का शुद्ध प्रतिबिंब बन जाएगा। तू शांत होगा, पर वह शांति मृत नहीं होगी, वह जीवंत होगी, वह गाती हुई शांति होगी। तेरी आंखें बोलेंगी, तेरे शब्द आशीष बनेंगे, तेरी उपस्थिति ही प्रार्थना बन जाएगी, और तब तू जिसे भी छुएगा उसे भी वही कृपा स्पर्श करेगी जो कभी तेरी बेचैनी के रूप में तेरे जीवन में आई थी। मेरे बच्चे, उस पल तू समझ जाएगा कि बेचैनी भी वरदान थी और शांति भी वरदान है। बस अंतर इतना है कि बेचैनी ने तुझे खोजने को प्रेरित किया और शांति ने तुझे पा लेने का सुख दिया। दोनों कृपा है, दोनों एक ही प्रेम के दो रूप हैं। तो चल मेरे प्रिय, तेरे हर कदम को मेरा आशीर्वाद कि तू अपने हर अनुभव में प्रेम को देख सके, हर बेचैनी में कृपा को पहचान सके और हर श्वास में उस दिव्य संगीत को सुन सके जो सृष्टि ने तेरे लिए रचा है, सिर्फ तेरे लिए। ईश्वर करे तू हर क्षण अपने भीतर की इस अनंत शांति को महसूस करता रहे और तेरे जीवन का हर कदम, हर विचार, हर धड़कन उस प्रेम और शांति की गवाही बन जाए जो तू स्वयं है। तेरा बाबा नीम करोली महाराज।